दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामिवनं नमस्तुभ्यं। नमो ॐ विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतवन गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पूज्य पाद पद्म श्रीमान गोकुल चंद दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव प्रियदास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनकी कृपा अभिलाषी हूँ। पूज्य पाद राधा दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं भक्त भक्ति भगवान, जो कि पूज्य पाद श्रीमान मेरे गुरुदेव भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित है। 5 प्रकार के इसमें भक्त बताए गए, उसमें अब हम 5वें प्रकार का पढ़ रहे हैं। हम किसको पढ़ रहे हैं? उद्धव जी को, जो कौन है? प्रेमातुर। प्रेमातुर मतलब जिनकी प्रेम के प्रति आतुर हैं, जिनका लोभ हुआ है गोपियों के प्रति प्रेम में। तो एक एक शब्द जो भी हम यहाँ पर श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, कहेंगे, वो सभी पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा से ही संभव हो पाएगा। मेरा इसमें कोई प्रवेश नहीं। गुरुदेव की जितनी इच्छा होगी उतना ही मैं यहाँ कह पाऊंगी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पेज नंबर 110। अहो भाग्यम नंद ग्रो ब्रजोकसाम यन्मत्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवतम का ये दशम स्कंद का श्लोक है। तो इसमें कह रहे हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हम पढ़ रहे हैं वृंदावन की महिमा, ब्रज गोपियों की महिमा। वृंदावन कितना सुंदर है, ब्रज कैसा सुंदर है, गोकुल कितना सुंदर है, और किस प्रकार का प्रेम होता है, ये सब हम पढ़ते चले जा रहे हैं अभी तक। और कृष्ण की भी पूरी लीला बता दी कि कैसे कृष्ण जो है ब्रज से गए मथुरा, है ना, मथुरा से फिर द्वारकाधीश हुए, फिर कैसे कैसे उनकी जो सारी गुरुदेव ने बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि क्या क्या वहां पे उन्होंने लीलाएं की, कैसे उन्होंने कंस को मारा, फिर कैसे वो जो है पढ़ने चले गए सांदीपनि मुनि के आश्रम में, फिर वहां से आए तो फिर उन्हें ब्रजवासियों का विरह हो रहा है। तो अभी वो मथुरा में ही हैं और मथुरा में वो उद्धव जी को भेज रहे हैं कि उद्धव जाओ, मेरे ब्रज में जाओ और मेरी गोपियों को तुम सांत्वना प्रदान करो। तो अब ये कह रहे हैं, जो श्लोक आ रहा है कि नंद के जो ब्रजवासी हैं उनके कितने धन्य भाग्य हैं, कितने अहोभाग्य हैं कि उनके जो हैं, जो परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म यानी श्री कृष्ण जो संपूर्ण भगवान हैं, पूर्ण पूर्णतन और पूर्णतम रूप में उनके पास हैं, जिनके जो ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण हैं वो ही पूर्णतम हैं। तो उनके क्या है, वो उनके सगे संबंधी हैं और क्या है, वो उनके सुहृद लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। कोई उनका मित्र है, कोई उनका सखा है, कोई उनका माता है, कोई उनका धाय है, कोई उनका दास है, और सबके सब कृष्ण के प्रति कोई भी ऐश्वर्य भाव नहीं रखता। उनके लिए तो वो अपना लाला है। हमने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा कि कैसे कृष्ण उनका झूठा भी खाते हैं, उनके मुंह से निकाल कर भी खाते हैं, और कैसे कृष्ण उन्हें अपने कंधों पर भी चढ़ाते हैं। अब कह रहे हैं, जो गोविंद आदि पुरुष हैं वे सुबल श्रीदाम और अन्य ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, यही ब्रज प्रेम है। कृष्ण कहते हैं, माँ यशोदा के लिए तो मैं उनका अबोध बालक हूँ। यशोदा माँ क्या करती है? वो तो हाथ में छड़ी भी ले लेती हैं, वो उन्हें डांट भी देती हैं, वो उनका कान भी मरोड़ देती हैं, वो अपने पुत्र पर शासन करती हैं। क्या भगवान पर शासन करना संभव है? कदापि नहीं। किंतु प्रेम से वो शासन में आ जाते हैं। यशोदा माँ तो कितना कितना, यशोदा माँ के सामने कृष्ण ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रकाश किया। उन्होंने अपने मुंह में ब्रह्मांड भी दिखा दिया।
उन्होंने अपने हाथों में भी दिखा दिया, उन्होंने अपने आग पी के भी दिखा दिया, उन्होंने कालिया पे भी नृत्य करके दिखा दिया, उन्होंने पूतना राक्षसी को भी मार के दिखा दिया। फिर भी यशोदा मैया कह रही हैं, ये भगवान नहीं है, ये तो मेरे पुत्र के अंदर नारायण आ जाते हैं, कभी-कभी वही करते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? वात्सल्य भाव। यहाँ तक कि नंद बाबा तो अपने जो चरण पादुका है ना, वो भी कृष्ण के सिर पर रख देते थे। कृष्ण लेके ठुमक 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 चल के आते थे, लो बाबा की चरण पादुकाएं पहन लो। तो देखो कहाँ वो भगवान और कहाँ उनकी लीला। तो कितना प्रेम का वो आस्वादन कर रहे हैं। अब चैतन्य चरितामृत का भी श्लोक आ रहा है, वो प्यार आ रहा है यहाँ पर। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण के, माता तो मुझे पुत्र भाव से बांध देती है और मुझे असहाय समझ के मेरा लालन पालन भी करती है। माता का कभी भी ये भाव नहीं होता कि मेरा पुत्र भगवान है और ये आप्तराम है, आप्तकाम है। नहीं, वो उसको दीनहीन समझती है, बिल्कुल असहाय समझ के। जैसे हम करते हैं ना अपने पुत्र का लालन पालन, ऐसे ही वो करती हैं। कह रहे जब मात्र कृष्ण 2 वर्ष के थे, ये आई गया। देखो नंद बाबा ने कृष्ण को पादुकाएं लाने के लिए कहा, और कृष्ण के लिए वो पादुकाएं उठाना भी ऐसा हो रहा था। देखो, जो अपने बाएं हाथ की कन की उंगली पे गोवर्धन पर्वत पूरा उठा लेते हैं, वो नंद बाबा की पादुकाएं नहीं उठा पा रहे। जैसे बच्चे होते हैं, नारी कितना भारी है पापा, मैं कैसे उठाऊं इसको। ऐसे बाबा कितना भारी है। गुरुदेव बड़े रस ले लेकर इस कथा को सुनाते हैं। बड़ी मुश्किल से पहले एक रखते हैं, वो लुढ़क गई, फिर दूसरी रखी, फिर वो लुढ़क गई, फिर दोनों, फिर जैसे तैसे लेके वो लुढ़क लुढ़क के टूटते फुटते से चल कर आते हैं। तो कह रहे हैं लाला बाबा लो अपनी पादुकाएं ले लो। तो क्या कहते हैं, उनकी जो वो वाली लीलाएं होती है ना, जब कृष्ण पादुकाएं भी अपने सर पे रखने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनकी इतनी सुंदर लीला देखकर ब्रह्मा, शिव और नारद सभी क्या करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करके और उनकी स्तुति करने लग जाते हैं। कहाँ कृष्ण, देखो आज भी पूज्य पाद माधव प्रिय प्रभु बता रहे थे शौनक आदि ऋषियों के विषय में। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। 16 श्लोक तक हम वहां पर आ गए हैं अभी प्रथम स्कंद के। तो इतनी सुंदर व्याख्या चल रही है कि कैसे हम भगवान के बारे में भी जानते ही नहीं, संभव ही नहीं है भगवान को जानना। भगवान के अलग 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 अवतार आए, किस किस अवतार में उन्होंने क्या क्या प्रकाश किया, पर भगवान कौन है। देखो उन्होंने इतनी सुंदर व्याख्या की, जैसे गंगा जी हैं। गंगा जी कौन है? वामन अवतार, जो कृष्ण के अंश थे। वामन अवतार जो उनके अंश हैं, उनके चरणों की धोबन जो ब्रह्मा जी ने धोई, जब वो ब्रह्मलोक में उन्होंने जब पैर नापा अपना, तब वहां पर उन्होंने धो के कमंडल में भरा और वही गंगा जी के रूप में अवतरित हुई। और उसकी महिमा इतनी है कि वो सबको पावन कर देती है, कभी जल खराब नहीं होता, पतितों को भी पावन कर देती है। तो जो कृष्ण के अंश हैं, उनके चरणों की धोवन जो पता नहीं किस कल्प में हुई थी, जो कब ब्रह्मा जी ने ली थी, वो कलयुग को, लोगों को, सबको पावन करती चली जा रही है, बहती जा रही है सारे लोगों में। तो उसकी जब इतनी महिमा है, तो भगवान की कितनी महिमा होगी, साक्षात भगवान के चरण कमलों की क्या महिमा होगी। और क्या महिमा हमारे गुरुदेव के चरणों की है। अभी सच्ची बात कहें ना, तो अभी तक हम अपने गुरुदेव को भी नहीं समझ पाए। हमारे गुरुदेव की क्या महिमा है, हम उसे नहीं समझ पा रहे। हम उतने ही परिमाण में समझ पा रहे हैं जितने परिमाण में हमने भजन किया, जितने परिमाण में हमने साधु संग किया, तो हम उतना ही समझ पाएंगे। अभी हम कहें ना हम अपने गुरुदेव की महिमा को समझ गए, या हम उनकी महिमा का गान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उतना ही कर पाएंगे जितना हमने उन्हें ग्रहण किया है, क्योंकि उनकी इतनी अनंत है। हमने वैष्णवों से श्रवण किया कि अगर सारी जितनी भी ब्रह्मांड है, उसके सारे जितने भी पेड़ हैं, उनको अगर कलम बना दिया जाए, और सारे समुद्रों को अगर स्याही बना दिया जाए, और उससे फिर लिखा जाए ना, और सारी भूमि को वो बना दिया जाए कागज लिखने के लिए, तो भी गुरुदेव की महिमा समाप्त नहीं हो सकती। हम उसे लिखने में कदापि संभव नहीं है। तो उतनी महिमा हमें भजन करते करते, पता नहीं किसी जन्म में श्रवण करते करते, पहले तो हम अपने गुरुदेव की महिमा को ही समझ जाएं। अभी नहीं समझ रहे, तभी तो हम माया में पड़े हुए हैं। हमें तो दे दिए भगवान ने इतने सुंदर गुरुदेव, इतने पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, जिन्हें पूरा भगवान का एज इट इज ज्ञान है, पूरा का पूरा एज इट इज वो भगवान हमें देने में सक्षम है। पर हमारी ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। अभी हम ही पात्र नहीं बन पा रहे। पहले तो हम पात्र बन जाए ना अपने गुरु को समझने के लिए, तब कहीं जाके भजन शुरू होगा। जब हम उन्हें पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि भगवान कौन है, उनकी महिमा क्या है। अभी तो हमारी उत्कंठा ही नहीं जगी।
कि कौन है भगवान, कैसे हैं भगवान, जिस दिन ये भी जग जाएगी ना, उस दिन फिर भजन शुरू हो जाएगा। तब हम वही बार-बार बात आ रही है, देववाद, परिवारवाद, जातिवाद, समाजवाद, सबसे ऊपर उठ के एकमात्र जानना चाहेंगे कि भगवान है कौन, उनकी महिमा क्या है। गुरुदेव, हमें श्रवण करा दो। मैं तो आज पूज्यपाद माधवप्रिय प्रभु जी से जाके बोली, प्रभु जी पहले तो कोई हमें गुरुदेव की महिमा ही बता दे ठीक ठीक रूप में, अभी तो हम वो भी नहीं ग्रहण कर पाए। वो भी कब ग्रहण कर पाएंगे, जीव गोस्वामी जी की कल तिरोभाव तिथि है। आज कल लोचन दास ठाकुर जी की गई, है ना। सबकी तिथियां आ रही हैं, सब हम श्रवण करते जा रहे हैं, किसकी कितनी महिमा, कितनी महिमा, पर हम श्रवण कर रहे हैं, पर हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे। कभी सबकी कृपा हो, गुरुवर्गों की कृपा हो, वैष्णवों की कृपा हो, तो हमारे हृदय में इनका छींटा कूटा आए, तो हम वैष्णवों की और गुरुदेव की महिमा को समझ पाएंगे, और तब हम भजन को प्रारंभ कर पाएंगे। आप कह रहे हैं, ऋग्वेद संहिता का आ रहा है श्लोक, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिविव चक्षुराततम। कह रहे हैं, जहां कृष्ण नंद महाराज की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं, प्रतिदिन नंद महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। देखो क्या कहते हैं, कृष्ण सुबह सुबह उठते हैं, नंद बाबा की चरण रज, प्रणाम बाबा, है ना। तो वो प्रणाम करते हैं और नंद बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, सर्व मंगलम भवतु भवतु। तो ये तो क्या हमारी, मतलब जीव क्या दे सकता है, क्या कृष्ण को आशीर्वाद दे सकते हैं हम। तो देखो नंद बाबा दे रहे हैं, क्यों, उनका वात्सल्य प्रेम है। ऐसे तो कहा गया भगवान आदि पुरुष है, ना उनका कोई पिता ना माता, कोई नहीं है। पर देखो माता पिता भी हो गए उनके, है ना, कितना विलास हो गया, कितना वैभव प्रकाश हो गया, कितना एक्सपेंशन हो गया कि वो सभी रसों का आस्वादन करें। उनकी प्रेयसियां भी हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, स्वकीय भाव भी है, परकीय भाव भी है, माधुर्य भाव भी है, और क्या ये सारे के सारे फिर भाव, सख्य वात्सल्य दास से, ये भी सारे भाव हैं। तो कितना भगवान और हमारे सब जीवों के हृदय में अलग अलग प्रकार का प्रेम है, जिसके रसास्वादन के लिए कृष्ण ललायित हैं। पर वो लालसा हमारे अंदर कब उत्पन्न होगी कि हम कृष्ण सेवा में लग जाएं, ये हमारे लिए विषय की बात है कि हमारा ऐसा प्रयास हो, हमारा श्रवण ऐसा हो कि हम उस सेवा में लग पाए। अब बता रहे हैं श्रीमती राधिका कैसे, ये तो अभी पहले बता रही है ना, नंद बाबा कैसे करते हैं, ये यशोदा मैया कैसे उनको प्रताड़ना करती हैं, डांटते हैं। फिर नंद बाबा का भी बता दिया, सखाओं का भी बताया था कि कैसे सखा उनका झूठा खाते हैं। नंद माता का भी बता दिया, नंद बाबा का भी बता दिया कि कैसे उनकी पादुकाएं उठाते हैं और कैसे वो आशीर्वाद देते हैं। अब बता रहे हैं जो गोपियां हैं, श्रीमती राधिका है, वो भी कृष्ण की कैसे भर्त्सना करती है और कृष्ण को उसमें कितना आनंद आता है। तो कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आता है, ब्रज में। ना वो मथुरा में आता उन्हें, ना द्वारका में आता। और ऐश्वर्य वैकुंठ में तो भूल ही जाओ, वहां तो है ही सारा का सारा ऐश्वर्य भाव। अब कह रहे हैं श्रीमती राधिका कैसे कहती हैं, कह रहे हैं कि मुझे, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी जो प्राण प्रिय है ना श्रीमती राधिका, मान कर लेती है और मुझे कठोर वचन कहती है। चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, प्रिया यदि मान करी करे भतर्सन, वेद स्तुति हईते हरे सेई मोर मन। कह रहे हैं कि यदि मेरी प्रियतमा मान करके भी मेरी निंदा करती है, तो वह निंदा मुझे वेद स्तुतियों से भी अधिक मेरे मन को हरण कर लेती है। कितना प्यारा, ये हमने वैष्णवों से भी श्रवण किया, गुरुदेव भी कथा में बताते हैं कि कृष्ण को किस में आनंद आता है। गोपियां कहती है ना, अरे छलिया कपटी, तू तो बड़ा छलिया है, तू तो स्त्री लंपट है, ये तो चोर है, चोर, हमारे घरन से माखन चुरा ले वह ये तो उनको उसी में आनंद आता है, सारी गालियां सुनने में। गुरुदेव तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं ब्रजवासी वही है जो गालियां देता है, गालियों के बिना तो ब्रजवासी होगा नहीं। गुरुदेव कहते हैं मैं माधुरी करने जाता था तो माँ बहन की सब गालियां देते थे मुझे, अरे तू फिर आ गया, अरे तू अभी तो 10 पैसा लेकर गया था, कि अरे बिना गाली दिए तो वो बादुकरी भी नहीं देते, भिक्षा भी नहीं देते। तो वो ही ब्रज है, वही ब्रज का प्रेम है, और उन गालियों को लेने में कृष्ण को बहुत आनंद आता है। उनकी स्तुति करो, वेद करें उनकी स्तुतियां, उससे उन्हें कोई आनंद नहीं आता। जो गोपियों से और इनसे ब्रजवासियों से उन्हें जो है अपनी भर्त्सना में भी आनंद आता है। गीत गोविंद का ये आ रहा है आगे हमारा, हरि हरि याही माधव याही केशव मावद कैतव वादम, तामनुसार सरसि सुरुलोचन या तब हरति विषादम। अब कह रहे हैं, हे हरि, अपनी सुललित नैन भंगिमा से अबलाओं के मन को धारण करने वाले। अबलाओं का भी बहुत सुंदर अर्थ बताया गया है। अबला एक तो हो गया
कि गोपियाँ कहती हैं कृष्ण से, हम अबला हैं, यानी हमारे अंदर कोई बल नहीं है। और दूसरा अर्थ इसका ये कर दिया, अबला यानी हमारे जैसा विशेष बल किसी के अंदर नहीं है। दोनों बातें साथ-साथ चलती हैं। तो कह रहे मुझे खेद है, हे माधव जाओ, जाओ, चले जाओ। तुम झूठ मत बोलो। जो तुम्हारे दुःख का हरण कर सकती है ना तुम, ये बड़ा सुंदर गीत गोविंद का है। अब की बार शायद हम इसी पे करेंगे प्रस्तुति, जो गुरुदेव के आगे भागवतम में हर बार हम करते हैं गीत गोविंद का। एक गीत लेते हैं और हम नृत्य नाटिका प्रस्तुत करते हैं। तो हम अब की बार यही वाला लेने का प्लान बना रहे हैं कि उसमें कहती हैं कि जाओ, जाओ माधव तुम चले जाओ। तुम तो झूठ बोलते हो, तुम लंपट हो, तुम दूसरी स्त्री के पास से होकर आ रहे हो और तुम्हारे चिन्ह नज़र आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर देखो कुमकुम लगा हुआ है, तुम्हारी माला सिक्त विक्षिप्त हुई पड़ी है, तुम्हारा काजल फैला हुआ है और तुम जो है मंद-मंद जो तुम्हारे अंदर ये जो आ रही है ना निमिलित रति रसावेश संयुक्त आरक्त नैन, जो तुम्हारे नैन हैं, जैसे जो रति के बाद जैसे नैन हो जाते हैं ना, निमिलित हो जाते हैं अलसाए अलसाए से और मादकता में तुम्हारे नैन हैं, तो तुम उस ब्रज सुंदरी के प्रति प्रबल अनुराग को अभी भी प्रकाशित कर रहे हो। जो तुम्हारे हाव भाव हैं, जो तुम्हारी भंगिमा है, राधा रानी कह रही हैं कि मुझे पता है कि तुम किसी दूसरी प्रेयसी के कुंज में थे और तुम उससे मिलन करके आ रहे हो। और जो तुम्हारा पूरा का पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जो तुम्हारे नैन है, जो तुम्हारा क्षिप्त विक्षिप्त रूप है, जो और उसमें ना बहाने बनाते हैं कृष्ण। और ये जो उन जहाँ नाखून लगा हुआ है वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो मेरा कांटों में ही लग गया था। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे जो लाल लाल कुमकुम, अरे नहीं नहीं ये तो मेरा ही खून है, कांटों से खून आ गया था मेरे अंदर। तो ऐसे-ऐसे बहाने पे बहाने बनाए चले जाते हैं। तो वो कहती हैं, "हे माधव तुम निकल जाओ, मेरे कुल से बाहर जाओ।" बड़ा सुंदर रूप से गुरुदेव इस वाली कथा को सुनाते हैं कि मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहती और काले लोग काले हो ना तुम काले, तो तुम अंदर से भी काले हो और तुम बाहर से भी काले हो। मैं जानती हूँ तुम कपटी हो और मेरे को नहीं सुननी है तुम्हारी चिकनी-चुपड़ी बातें। तुम तो बात बनाने में भी, क्योंकि तुम क्या है ना वाक्पटु हो, तुम बातें बनाने में एकदम निपुण हो। तुम्हारा यही संभाव है। संपूर्ण रात्रि तो तुमने चंद्रावली के साथ कुंज में बिताया और अब तुम यहाँ मेरे पास आ गए। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुख भी दर्शन नहीं करना चाहती। तो देखो कृष्ण वहां बैठे हैं, गुरुदेव बड़ा रस लेके सुनाते हैं इस वाली कथा को कि कृष्ण वहां बैठे राधा रानी की सारी जो उन्हें उन्हें लताड़ती जा रही है, लताड़ती जा रही है, भर्त्सना करे जा रही है उनकी, पर वो वहीं उनको मनाते जा रहे हैं। कभी गोपियों की ओर देखते हैं, कभी ललिता सखी की, अरे कोई तो समझाओ, ये मेरे से बात कर ले, मुझे आने दे। और वो अपनी सखियों को भी आदेश दे देती है कि मुझे किसी काली वस्तु का दर्शन नहीं करना। काले सदैव धोखेबाज होते हैं और मैं काले के साथ में कभी मित्रता भी नहीं करूँगी। तो कहती हैं, सुनो सखियों, रूप मंजरी सुनो, मेरे को ना तुम्हारे ये काले केश भी नहीं देखने, इसलिए क्या करो अपने काले केशों को सफेद वस्त्र से ढक लो और जितने भी हमारे वृक्ष हैं, उन सभी को सफेद रंग से रंग दो, जितने भी काले वृक्ष हैं और किसी भी काली वस्तु का मेरे कुंज में प्रवेश ना हो। मुझे ज्ञात है कि यहाँ तक कि वे कृष्ण नाम का उच्चारण भी नहीं करती, काला 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 बोलती रहती हैं। कहती वो काला सुबल और श्रीराम का जो सखा है ना काला, वो श्यामल गोपी का रूप बनाकर आएगा। तुम कुंज के बाहर ही पहरा देना और उस काले धोखेबाज को अंदर मत आने देना। तो कृष्ण को उल्हाना देती रहती हैं और उनके कटु वचनों से संबोधित करती रहती हैं और कृष्ण अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं कि कैसे श्रीमती राधिका कितने-कितने सबको लता रही हैं। मतलब कितनी काले के प्रति प्रीति है ना, गुरुदेव इसको ये भी बताते कितनी प्रीति है काले के प्रति, मुझे काले का दर्शन ही नहीं करना, काले केश भी छुपाओ, ये भी छुपा दो, वो भी छुपा दो, किसी को अंदर भी मत आने देना, मेरे को दर्शन ही नहीं करना, कोई अंदर ना आ जाए। तो क्या उनका है तो उन्हीं के प्रति अभिनिवेश, है तो उसी के प्रति, पर क्रोध कैसे वो प्रकाशित कर रही हैं। और कृष्ण को आनंद आ रहा है कि राधा रानी को आज कितना मेरे को उलाहना दे रही है, वो रस लेते रहते हैं उसमें और गोपियों की खूब विनय करते हैं, गोपियों राधा जी को मनाओ, उन्हें बड़ा रस आता है गोपियों को मनाने में, राधा रानी को मनाने में। इस सब का बड़ा सुंदर जो है ना राधा रस सुधानिधि ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया गया कि कैसे वो गोपियों की चाटुकारिता करते हैं। तो इस बात की पुष्टि भागवतम में भी है कि जब ब्रह्मा शिव और नारद आदि कृष्ण की स्तुति करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति करी उनकी, तो कह रहे हैं कि तब कृष्ण इतने प्रसन्न नहीं होते कितनी भी स्तुति कर लें, पर जब गोपियां उन्हें चोर कपटी धोखेबाज जब कहती है ना, तो ये सुनने के लिए तो कृष्ण ललायत रहते हैं, उनका परम वचन है ये
कि कैसे उनके कटु वचन उनके कितना प्रेम है, प्रेम के कारण ही तो कटु वचन निकलता है ना। जो स्तुति कर रहे हैं, जिनका ऐश्वर्य भाव है, वो क्या कृष्ण से कटु वचन कह देंगे? नहीं कहेंगे। जिनका जितना प्रेम होगा, वो उतने ही प्रेम के कारण कटु वचन कहेंगे। कटु वचन वहीं तो कहे जाते हैं ना जहाँ गाढ़ प्रीति होती है। तो ब्रजवासियों की इतनी प्रीति है, तो सखाओं का भी कहीं-कहीं, "अरे साले! अरे तूने ऐसे कर दियो, अब मेरी बारी है, अब मैं बैठूँगा तेरे काँधे पे। कैसे तू बैठ जाएगा कान्हा? तू कोई घनो अमीर हैगा, हम पे तेरे से ज़्यादा गईयाँ हैंगी।" तो ऐसे वो साड़े-साड़े करके, बहन की, माँ की कर के ऐसे बात करते हैं कृष्ण के साथ। तो कृष्ण को उसमें बड़ा रस आता है कि हाँ, ये ही मेरे प्रति प्रेम है, वो ही प्रेम सर्वोच्च है। इतना प्रेम कि गालियाँ भी मीठी लगती हैं। कृष्ण कहते हैं कि गोपियाँ उनके चित्त को पूरी तरह हरण कर लेती हैं, यही ब्रज का प्रेम है। और मथुरा वासियों का व्यवहार इस प्रकार कदापि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उन्हें भगवान मानते हैं और जो वहाँ पर कोई भी अपनी चरण रज कृष्ण के मस्तक पर नहीं लगाता। ये हमने सुना ना कि कृष्ण जब बीमार हुए तो सबने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने चरण की रज नहीं देंगे। गोपी तालाब की जो कथा है द्वारका में, गोपियों ने फिर अपनी चरण रज दी थी कि हम लाखों-लाखों जन्मों-जन्मों हम नरक में जाने को तैयार हैं, पर हमारे प्रियतम के आराम होना चाहिए, उनके सर का दर्द ठीक होना चाहिए। तो क्या है, क्योंकि मथुरावासी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। कृष्ण उनके पालनकर्ता हैं, उनके रक्षक हैं। जबकि वृंदावन में क्या है, सभी के लिए कृष्ण उनके परिवार के सदस्य की भांति हैं और उनके प्रति सबका विशेष प्रेम और अनुराग है। कृष्ण गिर जाएँगे, कृष्ण खड़े होंगे, "अरे, अरे, अरे! लाला के क्या हो गया? लाला के क्या हो गया? अरे, हमारे लाला के ये हो, अरे लाला दहिया में कूद गया। अरे मैया चल, चल देख तो लाला के क्या हो गया? लाला ने तो मिट्टी खा ली, मैया बीमार है जाएगा हमारा लाला।" और मैया उनकी कभी झाड़-फूँक करती है, कभी कुछ, कभी गोबर से नहलाएँगी। कभी गाय के मूत्र से उन्हें स्नान कराएँगी, कभी डाकिनी पिशाचिनी का मंत्र फूँक के उन्हें जो है कहेंगे नहीं मेरा लाला ठीक हो जाए, इसको क्या हो गया? तो ऐसा प्रेम, ये नहीं कि ये हमारा पालन करता है, ये भगवान है, ये हमारा रक्षक है, नहीं। वो खुद ही देखो, मदीय और तदीय की बात आ जाती है यहाँ पे, वहाँ पे गोपियों पे ब्रज में मदीय भाव है कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरा लाला है, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा प्रियतम है। तो मैं इसकी क्या सेवा करूँ? किंकरी, किंकरी क्या करूँ मैं और क्या सेवा करूँ मैं और क्या? उनका मन ही नहीं भरता कृष्ण की सेवा करते-करते। तो यही होता है प्रेम और अनुराग। अब बता रहे हैं आगे उद्धव जी के लिए, क्योंकि ये दिव्य उन्माद दशा जो विरह की जो सर्वोच्च दशा है, वो उद्धव ने कैसे दर्शन की? यहाँ प्रश्न ये आया था हमारा कि कृष्ण ने उद्धव जी से ही वृंदावन जाने के लिए क्यों कहा? कृष्ण स्वयं क्यों नहीं चले गए? कृष्ण को तो ज्ञात था कि वृंदावन जाने से ब्रजवासियों की विरह वेदना कम नहीं होगी, अपितु और अधिक बढ़ जाएगी। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में अत्यधिक लकड़ियों को जलाने से भीषण अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, यानी अगर वो कृष्ण को देख लेते तो उनके हृदय में और अग्नि आ जाती, और अगर उसी अग्नि में और थोड़ा सा जल डल जाता, यानी कृष्ण अगर पहुंच जाते, तो उनके बुझने के स्थान पर और अधिक प्रचंड हो जाती, क्योंकि कृष्ण ने वहां रुकना तो था नहीं, वापस मथुरा ही जाना था। तो और भी ज्यादा उनका विरह बढ़ जाता, और ज्यादा वेदना बढ़ जाती। अभी तो जैसे तैसे वो अपने प्राण धारण कर ही रही थी। कह रही है, इसी प्रकार विरह में प्रीतम के क्षण मात्र मिलन पर विरह की वेदना और अधिक बढ़ जाती है। इस समय गोपियां दिव्य उन्माद की दशा में थीं। इस समय उनको सांत्वना देना आग में घी डालने के समान था। इसीलिए कृष्ण नहीं गए। कृष्ण ने कहा नहीं, मैं तो क्या है, उद्धव जी को भेजता हूँ, उद्धव जी जाएंगे, और क्योंकि उद्धव जी देखने में भी कृष्ण जैसे हैं बिल्कुल। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में प्रतिपादित किया कि दिव्य उन्माद दशा विशेषतः श्रीमती राधिका में प्रकट होती है। और यह क्या है? यही भाव विरह है। विरह भाव है दिव्य उन्माद दशा, विरह में आती है ये वाली दशा, और एकमात्र राधा रानी के अंदर आती है। और कृष्ण उस समय को स्मरण करने लगे जब वे वृंदावन में प्रेम सरोवर के किनारे श्रीमती राधिका के साथ विहार कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब श्रीमती और राधिका का मिलन हो रहा था, कृष्ण के साथ श्रीमती राधिका का प्रेम सरोवर के किनारे थे और वो विहार कर रहे थे। तब क्या हुआ, भ्रमर को जो भगाया, भ्रमर आ गया उनके चरण कमल पे, भिन 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 करने लगा।
तो उन्हें भगा दिया। तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने कहा ना मधुसूदन चला गया, तो उन्हें लगा मधुमंगल ने उन्हें छड़ी से भगाया भंवरे को और कहा कि श्रीमती राधिका से मधुसूदन चला गया और अब लौट कर नहीं आएगा। तभी श्रीमती जी कृष्ण के साथ थीं और उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण चले गए और अब वो लौट के नहीं आएँगे। तो क्या कह रही हैं वो कि कृष्ण तो चले गए। उन्हें मतलब कृष्ण के साथ ही हैं और उन्हें विरह हो गया कृष्ण का, कि कृष्ण चले गए। तो यही जो दशा है ना, ये प्रेम वैचित्र्य कहलाती है। तो प्रेम वैचित्र्य की क्या स्थिति होती है? प्रीतम के निकट होते हैं और निकट होने पर भी उनको उनसे विरह हो जाता है। तो इस घटना के स्मरण से कृष्ण को ये आभास हुआ कि मैं तो श्रीमती राधिका को सांत्वना दे नहीं सकता। मेरे जाने पर तो उन्हें और विरह ही होगा। तो मैं अगर किसी अन्य को संदेश लेकर भेज दूं तो शायद वे अपनी दिव्य उन्माद दशा जो विरह की दशा है शायद उससे वो बाहर आ जाएं, क्योंकि कृष्ण तो ब्रजवासियों का विशेषतः जो ब्रज गोपियां हैं उनका विरह अनुभव कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री उद्धव को मथुरा से वृंदावन भेजा कि तुम जाओ और गोपियों को सांत्वना देकर आओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सुबल सखा को देकर आओ सांत्वना या गायों को देकर आओ सांत्वना। उन्होंने सिर्फ किसके लिए कहा? मैया बाबा और गोपियां उनको सांत्वना देकर आओ, क्योंकि उन्हीं का उत्कंठामयी प्रेम है। पीछे पड़ा था ना, उन्हें साक्षात कृष्ण अपने सामने चाहिए, उत्कंठामयी प्रेम उनका है, तो उन्हीं को सांत्वना देने के लिए भेजा था। मथुरावासी ब्रज प्रेम से परिचित नहीं थे, तो ब्रज में वो कैसे रोते किसी के आगे ना, कैसे अपनी दशा व्यक्त करते जब किसी को विषय वस्तु का ज्ञान ही ना हो। इसके लिए गुरुदेव उदाहरण भी देते हैं। मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो किसी आर्ट्स के स्टूडेंट से अगर साइंस का डिस्कस करे तो क्या वो उसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो कह रहे हैं जब किसी को जैसे मथुरा वासियों को ब्रज के प्रेम का ज्ञान ही नहीं था, तो वो कैसे बताते कि उनकी विरह पीड़ा क्या है या मैं कैसे उन्हें मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो लौकिक सद्बंधुवत प्रीति को जानते ही नहीं, उस प्रेम को जानते ही नहीं। तो ऐसे विषय में बात करना कैसा है? भैंस के आगे बीन बजाना। तो कृष्ण को ज्ञात था कि जो वृंदावन है वो तो माधुर्य रस की भूमि है और मथुरावासी जो है ऐश्वर्य रस की भूमि है। तो ये लोग जानते ही नहीं, द्वारका की महिषियां और लक्ष्मी देवी भी नहीं जानते कि प्रेम के विषय में वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ब्रज प्रेम में कभी भी प्रवेश वो नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं अगर किसी को अपना प्रेम प्रगाढ़ करना है तो ब्रज के प्रेम को समझना पड़ेगा। और ब्रज के प्रेम को समझना द्वारका में और मथुरा में संभव नहीं है। कवि कर्णपूर भी कह रहे हैं कि एक युवती और युवक के हृदय में प्रेम कैसा होता है? अपरिपक्व दशा में। अपरिपक्व दशा क्या होती है कि उनके हृदय में अंकुर तो है, पर वो अंकुर अभी फूटा नहीं, पूरा प्रस्फुटित नहीं हुआ अभी कमल। तो कह रहे हैं जिनके हृदय में वृंदावन और माधुर्य रस के प्रति अंकुर है ना, अंकुर है, वही समझ पाएगा। क्या? जैसे हमारे को भी बता दिया गुरुदेव ने, जिसका जैसा स्वभाव है, जिसके हृदय में जो पोटेंसी है। अगर हमारी पोटेंसी कृष्ण के प्रति सख्य रस में है तो हम सख्य रस के प्रति हमारा भाव होगा। अगर हमारी माधुर्य रस के प्रति है तो माधुर्य रस में, उसमें भी स्वकीय और परकीय, और उसमें भी दास्य भी हो सकता है, वात्सल्य भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसके हृदय में क्या पोटेंसी है कृष्ण के लिए। तो यहाँ पे उसी पोटेंसी की बात हो रही है कि जो ब्रज के भाव में है वो ही इस पोटेंसी को समझ पाएगा, वो ही समझ पाएगा। कभी कर्ण कपूर का जो ग्रंथ है हमारा आनंद वृंदावन चंपू, उसमें ब्रज की उच्च स्तर की लीलाओं का वर्णन किया है। और उन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भी हमें इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है कि किस प्रकार ब्रज में जो प्रीति है कृष्ण के प्रति, उसका जो रस है, उसका जो प्रेम है, किस प्रकार से संभव है कि कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है, इसके प्रति हमारा लोभ क्यों नहीं उत्पन्न होता, हमारे अंदर इसके प्रति लालसा क्यों नहीं आती कि उनका प्रेम कैसा है। हम कभी ये जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? अभी तो लोभ हमारा हमारे गुरुदेव से मिलने के लिए भी नहीं होता कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं, है ना? कैसे हमारे गुरुदेव आए हैं इस जड़ जगत में, क्या उनका रूप होगा? अभी क्या हमारी उत्कंठा जागती है कि मेरे गुरुदेव का नित्य लीला में क्या प्रवेश है, मेरे गुरुदेव कौन सी मंजरी है, मेरे गुरुदेव की कौन सी सेवा है, मेरे गुरुदेव में कृष्ण के प्रति किस भाव में प्रेम है? क्या हमारे अंदर ये उत्कंठा जागती है? नहीं जागती।
तो हमारी व्रज प्रेम के प्रति कैसे जाग जाएगी, अपने भाव के प्रति कैसे जागेगी। तो इसीलिए हमें धीरे 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 ग्रंथों में प्रवेश करते हुए जीव गोस्वामी जी ने बताया, रूप गोस्वामी जी ने बताया, कवि कर्णपुर ने बताया, ये सब इतनी सुंदर सुंदर व्याख्याएं हो रही हैं। हमें इसमें प्रवेश की बहुत 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 आवश्यकता है। वैष्णवों को ध्यान से सुनना, गुरुदेव को ध्यान से सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, भगवान का क्या संदेश दे रहे हैं, भगवान के अंदर ऐसी कौन सी रूप माधुरी है, उनकी वीणा माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, उनकी लीला माधुरी, कितनी सुंदर सुंदर उनकी माधुरी है। एक एक माधुरी के पीछे भी हम लग जाए ना, सिर्फ वेणु माधुरी, वेणु गीत, कितना सुंदर, कितना सुंदर, कैसे पक्षी, कैसे पौधे, कैसे व्रजभूमि, किस किस को आरोपित करती जा रही हैं गोपियां, है ना। तो हमारी उत्कंठा, लोभ देखो हमें जगाना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर ये लोभ नहीं जगेगा ना, तब तक हमारा व्रज भाव में प्रवेश होगा नहीं। भक्ति एकमात्र लोभ की ही वस्तु है। इसके लिए गुरुदेव बार बार कहते हैं, एक ही वस्तु चाहिए हमें, लोभ। हमें लोभ जगाना पड़ेगा कि हमें वो वस्तु प्राप्त करनी है, करनी है, करनी है। जब हमारे अंदर बिल्कुल प्रगाढ़ रूप में लोभ आ जाएगा ना कि नहीं, मुझे तो ये वस्तु प्राप्त करनी है। गुरुदेव ने बताया ब्रज प्रेम, गुरुदेव बताते जा रहे हैं ब्रज प्रेम, ब्रज प्रेम, ब्रज प्रेम। जीव गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी उसका वर्णन कर रहे हैं, और कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं को वर्णन हो रहा है। कैसे हमारे हृदय में लोभ जगे, लोभ। तो हमें वो लोभ अपने अंदर जगाना पड़ेगा, तब हमारा भजन ठीक से होना प्रारंभ हो जाएगा। अब कह रहे हैं जो प्रेम विद्यालय है, बड़ा सुंदर इसके ऊपर ग्रंथ है, गुरुदेव ने लिखा। हृदय रतन ग्रंथ है, इतना सुंदर। उसमें लिखा हुआ है कैसे राधा रानी का स्कूल है, उस स्कूल में कैसे वो, उसी के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे हमारा प्रवेश होगा उसमें। अभी उद्धव जी के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि मथुरा वासियों की दृष्टि में तो ब्रजवासी मूर्ख हैं, क्योंकि वो गांव के सीधे साधे लोग हैं, वो विद्यालय में पढ़ने भी नहीं जाते। और मथुरा वासी लोग तो जो विद्यालय में जाते हैं अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, और उनकी कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि भी है। तो इसलिए क्या है, वो कृष्ण को जो है, मथुरा में कृष्ण अपने हृदय के भाव उनको प्रकट नहीं कर सकते कि ब्रज क्या है। क्योंकि मथुरा वासी लोग तो ब्रज में सिर्फ ग्वाले हैं, मक्खन निकालते हैं, गौएं चराते हैं, पढ़ना लिखना उन्हें आता नहीं। तो वो क्या जाने, वो कुछ नहीं जानते, उनके लिए तो वो मूर्ख हैं। पर कृष्ण ने सोचा फिर मैं क्या करूं, मेरे ब्रजवासियों की महिमा कैसे स्थापित होगी। तो वो कह रहे हैं कि यदि उद्धव जी जो अगर ब्रज में चले जाएं और ब्रज प्रेम के दर्शन करें, तो शायद उन्हें गोपियों के प्रेम विद्यालय में प्रवेश मिले, जिसमें अध्यापिका यानी टीचर्स कौन है, ललिता, विशाखा, और उसकी जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य कौन है, श्रीमती राधिका। प्रेम की बात हो रही है, प्रेम के स्कूल की। तो कह रहे हैं उद्धव जी का इस विद्यालय में ब्रज प्रेम का ज्ञान अगर अर्जित हो जाए, कैसे वो अगर समझ जाएं कि ब्रज का प्रेम क्या है, ब्रज की क्या प्रीति है, तब उनके लौटने पर मैं तो मथुरा में किससे अपने हृदय का हाल बताऊं, मैं किससे डिस्कस करूं कि मेरी पीड़ा क्या है। कोई उस भाव को समझेगा तो मैं अपनी पीड़ा बताऊंगा ना, तब मैं अपने हृदय के भाव उजागर कर पाऊंगा। अगर उद्धव जी वहां के प्रेम के दर्शन कराए ना, तब मेरे पास यहाँ कोई तो होगा जिससे मैं अपने हृदय की पीड़ा शेयर कर पाऊंगा। तब मेरी कुछ विरह वेदना शांत हो पाएगी, और ब्रजवासियों की भी कुछ विरह वेदना कम हो जाएगी अगर उद्धव जी वहां जाएंगे और सांत्वना देंगे। और कृष्ण स्वयं भगवान है, और उन्हें पता है, ज्ञात है कि उद्धव जो है ऐश्वर्य भाव तक ही सीमित है, और उनका संभव नहीं है प्रेम के विद्यालय में प्रवेश। तथापि जब वो ब्रज प्रेम का दर्शन कर लेंगे तो फिर आकर गोपियों की विशेषता, हर श्रीमती राधिका की महिमा का गान अवश्य करेंगे। तो इससे क्या होगा, मेरी राधिका जी की महिमा स्थापित हो जाएगी। क्योंकि अगर मैंने अपनी राधिका के प्रेम की महिमा की तो कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो श्रीमती राधिका से प्रेम करता हूँ, और मगर मैं ही महिमा का गान करूंगा तो कौन मानेगा। किंतु अगर उद्धव जी तो देखो मंत्री भी हैं, है ना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो ब्रह्मा जी के शिष्य भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जैसे देखो मोदी जी हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी की महिमा का गान करें, तो जब प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी की महिमा का गान करता है तो लोग उसका लोहा मानते हैं। हाँ भाई, अवश्य इस व्यक्ति ने उसके लिए बोला है तो अवश्य ही उसकी महिमा है। तो गोपियों की ये वाली बात को लिख लेंगे कि गुरुदेव ने ये बार बार बताया कि कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में क्यों भेजा, क्योंकि वो अपनी गोपियों की महिमा यानी उनके प्रेम की महिमा को स्थापित करना चाहते थे कि सर्वोच्च प्रेम गोपियों का है। और वो किसके थ्रू स्थापित करना चाहते थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के थ्रू। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन थे, उद्धव जी।
तो इसीलिए भेजा कि उद्धव जी मंत्री हैं, इंटेलिजेंट हैं, ब्रह्मा जी के सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी हैं, माननीय व्यक्ति हैं। जब ये आकर गोपियों के प्रेम को बताएंगे, तब कहीं जाके ब्रज में गोपियों के प्रेम की महिमा स्थापित होगी। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो हमारे गोस्वामी हैं उन्होंने भी टीकाओं में बताया, बड़े सुंदर रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी बताया है कि उद्धव जी भी भगवत भक्त हैं, किंतु उनकी कृष्ण के प्रति क्या है, गौरव बुद्धि। गौरव बुद्धि यानी कृष्ण भगवान है। और उद्धव जी की जो भक्ति है वो ज्ञान द्वारा ढकी हुई है, इसलिए उसको ज्ञान मिश्रित कहते हैं। और उद्धव के लिए कृष्ण भगवान है, और किंतु गोपियों के लिए उनके कौन है, कृष्ण प्राण। और गोपियां कृष्ण को कदापि भगवान नहीं मानती। तो ये भी एक सुंदर, देखो लीला की पुष्टि एक लीला का यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार जो है रास के पश्चात कृष्ण रास की, हमारी पैठा की लीला आएगी यहाँ पे ना। पैठा में कुछ लोग गए होंगे ब्रजमंडल परिक्रमा के में गुरुदेव के साथ, जो है हमारी परिक्रमा में पैठा स्थान पर, वहां पर कितनी सुंदर लीला बताई कि कृष्ण के हाथ पैठ गए। तो वहां पर बता रहे हैं, जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए और ब्रजमंडल के पैठा गोवर्धन जी में है ये स्थान, तो वहां पैठा नामक स्थान पर चतुर्भुज रूप में वो खड़े हो गए। और गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आईं और कृष्ण को नारायण मानकर उन्हें प्रणाम करके चली गई। किंतु जैसे ही श्रीमती राधिका जी वहां पर आई और उन्होंने कृष्ण को देखा, तो कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप धारण नहीं कर पाए। वो फिर से अपने त्रिभंग ललित रूप में खड़े हो गए। श्रीमती राधिका का प्रेम इतना ऊंचा कि कृष्ण भी चतुर्भुज रूप धारण नहीं कर पाए। और कृष्ण की इच्छा थी कि गोपियों का प्रेम की जो महिमा है वो इस जगत में प्रकाशित हो जाए। तो इसीलिए वो उद्धव जी के को शुद्ध प्रेम भूमि पर भेज रहे हैं। कृष्ण जानते हैं, ज्ञात है उनको कि गोपियों की विरह दशा का जब दर्शन करेंगे उद्धव जी, तब उनके प्रेम की महिमा से वो परिचित हो जाएंगे। विरह कातर कृष्ण ने उद्धव को जब भेजा वहां पर, तो क्या किया, अपने जो उन्होंने खुद आभूषण पहने हुए थे ना कृष्ण ने, एक तो उद्धव जी नीलवर्ण के ही थे, उद्धव जी का रूप भी कृष्ण जैसा ही था। और उनको कृष्ण ने अपने जो आभूषण पहने थे, अपने प्रसादी आभूषण उन्हें पहनाए, अपने हाथों से उनका श्रृंगार किया, और अपना ही रथ, जो उनका सोने का रथ था कृष्ण का, उसी रथ में उन्होंने उनको भेजा कि जाओ, अब तुम जाओ वहां पर ब्रज में चले जाओ। और कुछ कुछ दूर तक उनके साथ वो चले भी, और ब्रज का स्थान और वहां की लीलाओं के बारे में भी उनको वो बताते रहे कि ब्रज ऐसा है, वहां ऐसी लीला होती है, ऐसी लीला होती है। और वहां का वर्णन करते करते जब श्याम सुंदर थे, तो उनकी जो है गला रुंध गया, बताते बताते उनके नेत्रों से अश्रुधारा आने लगी। तो उद्धव भी देखकर कि कृष्ण को इतना क्या प्रेम है कि कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण का गला रुंध गया अपने ब्रजवासियों की बात करते करते। तब उद्धव जी को उन्होंने प्रस्थान के लिए संकेत किया कि ठीक है, और जाओ। जब तक रथ की ध्वजा उन्हें दिखती रही, तब तक वो उस रथ को जाते हुए देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अब उद्धव जी नंदगांव पहुंचे। उनके लिए तो वो स्थान अनजान था, वो तो पहले कभी ब्रज में गए नहीं थे, तो ना ही वो ब्रजवासियों से मिले थे। तो सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि पहले तो योगमाया ने क्या किया, कृष्ण के संयुक्त ब्रज यानी संभोग लीला के दर्शन कराए। देखो उस समय था तो विरह, गए तो थे वे सांत्वना देने, पर योगमाया ने उन्हें पहले दिखाया कि ब्रज कैसा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण संयुक्त ब्रज संभोग लीला, ब्रज में कहीं विरह नहीं था, इतना सुंदर वहां पे वंशी वादन हो रहा था, पक्षी थे, पुष्प थे, हरे भरे पेड़ थे, यमुना जी कल 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 बह रही थी, ब्रजवासी प्रसन्नता से नाच गा रहे थे। और ये जो गोदोहन का था ना, घोष पल्ली जिसे बोलते हैं, कितना सुंदर ये घोष पल्ली का वो होता है साउंड, इतना सुंदर। गोपाल चंपू में भी इसका वर्णन है कि गोवस्त छोड़ दो, सारे सारे के सारे आसपास आसपास ऐसे सबके घर हैं ग्वालों के, है ना, नंद बाबा यशोदा मैया का महल है, उसके आसपास में सारे ग्वाले हैं, गौएं बंधी हुई हैं, सब वहीं जा रहे हैं। तो कोई कह रहा है अरे गोवंश को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसको, इसके बच्च को बांधो, बछड़े को बांधो, अरे ये पात्र दूध से भग गया, दूसरा पात्र लेकर आओ, है ना। और उनकी जो वाणी है, बार 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 हमें बता रहे हैं कि जो भी ब्रजवासी बात करते हैं उनके मुख से क्या झरते हैं, संगीत। और इतना मधुर संगीत कि वो जो बात भी कर रहे हैं वो संगीत है, जो वो चल रहे हैं वो नृत्य है।
और इतनी सुगंध है वहां पर कि बिल्कुल मदमाता हुआ वहां पे, इतना सुंदर, इतना आनंद, पक्षियों की कू कू, मोरों की काय काय, सब इतना सुंदर मुखरित हो रहा है। गोपियां दही मथरे हुए गान कर रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और क्या है वहां पे, जल और स्थल दोनों कमल के फूलों से शोभायमान, बत्तख पक्षी वन में विहार कर रहे हैं, और ओखल में क्या है, धान भरे हुए हैं। गोप गोपियां मूसलों से कूट रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, सबके हृदय आनंद से प्रफुल्लित हैं। और सब कन्हैया कन्हैया, अरे कन्हैया तू कहाँ गया, अरे कन्हैया तू माखन खा ले, अरे कन्हैया तू ये ले ले, अरे हमारा कान्हा कहाँ गया, अरे कोई कन्हैया को नहाओ। तो सही, कन्हैया के नहाने का भी इतना सुंदर वर्णन होता है। उसमें पढ़ा हमने, गोविंद लीलामृत ग्रंथ में पढ़ा, कितनी उनकी स्नान की सामग्री है, कैसे उसको रात को चांदनी में ही चंदन घिस के रख रहे हैं, गुरु घिस के रख रहे हैं, उनका जल तैयार अलग अलग घड़ों में करा जा रहा है, और सुबह कितने कैसे कैसे सखा उन्हें स्नान करा रहे हैं। तो इन सब लीलाओं का इतना सुंदर चित्रण हमारे गोपाल चंपू ग्रंथ में, हमारे लीलामृत में, गीत गो अलग अलग लीलाएं, कितनी सुंदर उनकी स्नान लीलाएं, उनकी भोजन लीला, कितने प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तो इन सब लीलाओं को हम पढ़ें, हमारे हृदय में ब्रज के प्रति लोभ उत्पन्न हो। तो वो सब जब उद्धव जी देख रहे हैं कि अच्छा, कृष्ण इतने सुंदर रूप से यहाँ रहता था, अच्छा कृष्ण है यहाँ पर, उस समय कृष्ण है, तो क्या योग माया उन्हें दर्शन करा रही है कि ब्रज वास्तव में कैसा है, वास्तव ब्रज, विरह वाला ब्रज नहीं। उद्धव ने सोचा ये क्या हो रहा है, क्या कृष्ण यही है वृंदावन में, मैं तो अभी उन्हें मथुरा छोड़ के आया। फिर क्या हुआ, लीला शक्ति से क्या हुआ, योग माया एकदम वो सब विलुप्त हो गया, और फिर वो क्या देख रहे हैं, कृष्ण विमुक्त ब्रज। तब देख रहे हैं विरह के भाव। कृष्ण ने फिर देखा, वो उद्धव जी फिर देख रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पर नहीं है। पहले तो उन्होंने देखा कि कृष्ण यहाँ है, और कैसे सारे में कितना सुंदर ब्रज है, कितनी सुंदर सौरभ, कितना सुंदर संगीत, कितनी सुंदर माधुर्य। और फिर क्या देख रहे हैं, सब वैनिश, कुछ नहीं है, गौएं घास नहीं खा रही, बछड़े अपनी माँ का दूध नहीं पू रहे, ब्रजवासी अचेत है, कोई कुछ भी कार्य नहीं कर रहा, सबके रसोई घर में कार्य बंद है, किसी रसोई में रंधन नहीं हो रहा, और उनके जो चूल्हे हैं उन पे मकड़ियों ने जाले बुन लिए। आज ब्रज श्री विहीन होकर, श्री यानी सब प्रकार की संपत्ति, मलिनता को प्राप्त हो रहा है। सभी कृष्ण के लिए परम व्याकुलता, उत्कंठा, उद्वेग, व्यग्रता, दुख आदि सहन करते हुए जीर्ण शीर्ण शरीर में किस प्रकार प्राण धारण कर रहे हैं। गुरुदेव इसका भी बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि जब विरह अवस्था में ब्रजवासी हैं, तो जैसे बड़ा सुंदर, इसमें ही आएगा भी शायद आगे, पर मुझे भी याद आ गया तो मैं बता देती हूँ। कह रहे दशरथ का विरह बड़ा है, क्योंकि पुत्र उनका भी गया, श्री राम चले गए, और नंद बाबा का भी गया पुत्र, तो उनके भी चले गए पुत्र, है ना। तो क्या कह रहे हैं वो, कैसे, किसका प्रेम बड़ा है, क्योंकि नंद बाबा कहते हैं अरे प्रेम तो देखो उनका ही बड़ा है, क्योंकि उन्होंने तो प्राण त्याग दिए उद्धव, राम जी के विरह में उन्होंने तो प्राण त्याग दिए, मैं तो अपने प्राण भी नहीं त्याग सकता, मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैं तो प्राण भी धारण कर रखे हैं। तो इसका बड़े सुंदर रूप में गुरुदेव चित्रण करते हैं कि प्राण क्यों धारण कर रहे हैं वो ब्रजवासी, असंभव है, क्योंकि उनके प्राण चले गए। पीछे भी हमने पढ़ा, जब इस शरीर से प्राण ही चले गए, तो इस देह तो पंचभूत में मिल जाएगी, इस देह को हम धारण क्या करें, हम अक्रूर के रथ के चरण इसमें आके, पहियों में आके मर जाती है ना, हमारे प्राण तो ये लेकर जा रहे हैं। तो उनके प्राण चले गए, पर फिर भी अपना शरीर धारण किया हुआ है, क्यों, क्योंकि कृष्ण आएंगे तो उन्हें कितना दुख होगा कि हम नहीं रहे, उनके भी प्राण हम। ये कितना सुंदर भाव है। कह रहे हैं यदि जो सोना होता है हमारा गोल्ड, उसको अगर भूमि पर ऐसे पड़ने दें कई वर्षों तक, तो उस पे कीचड़ धूल आते आते क्या होगा, उस पे बहुत सारे धब्बे पड़ जाएंगे। तो यही गोपियों की दशा है इस समय, वो बिना ऐसी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल अचेत अवस्था में, वृक्षों की टहनियां झुक गई हैं, सबको कृष्ण का विरह हो रहा है, सभी का मुख मथुरा की ओर है। और सब क्या कह रहे हैं, हा गोविंद, हा गोविंद, हा गोविंद पुकार रहे हैं। सबके ब्रजवासी अत्यंत विरह युक्त,
और उद्धव जी ने जब इस विरह भाव के दर्शन किए तो उनका भी हृदय द्रवित हो उठाया। इस प्रकार योग माया ने उद्धव जी को मिलन के भी दर्शन कराए और विरह के भी दर्शन कराए। अब उद्धव जी नंद बाबा के घर आ गए। वहां उन्होंने देखा कि मैया यशोदा रोते 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 मूर्छित हो गई। देखो कितना सुंदर ग्रंथ है ना, गोलोक का कितना सुंदर वर्णन आता जा रहा है इसमें। कितना सुंदर इनका ब्रजवासियों का प्रेम, कितने प्रकार का प्रेम बताया जा रहा है। अब नंद बाबा भी विलाप कर रहे हैं कृष्ण के विरह में। उन्होंने देखा अतिथि आए हैं, उद्धव जी आए। नंद बाबा ब्राह्मणों के घर गए, वहां से खीर लेकर आए, क्योंकि ग्वाल बाल तो पका नहीं रहे कुछ भी, ग्वाल बाल तो उनके विरह में है। और पर क्या है, उस खीर में कोई मिठास नहीं थी, क्योंकि वो उसमें मीठा डालना ही भूल गए। फिर भी क्या है, उद्धव जी को खीर दी, खीर खाकर वो तृप्त हो गए। अब रथ यात्रा से आए थे वो, तो थोड़ा वो बैठे। उनकी जब थकान दूर हुई तो धीरे 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 नंद महाराज के पास बैठे। फिर उन्होंने कृष्ण के विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि कृष्ण के बारे में अगर वो पूछते नंद बाबा तो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता और आंसू बहने लगते, अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती। इसलिए उन्होंने कृष्ण के विषय में बात ही नहीं की उद्धव जी से। वो भूले वसुदेव महाराज कैसे हैं। तब नंद महाराज कृष्ण की बाल अवस्था का चिंतन करने लगे कि अरे, मेरे तो जो छोटे छोटे बालक हैं कृष्ण और बलराम, वो तो उज्जैन गए, सांदीपनी मुनि के गृह में उन्होंने कठोर परिश्रम किया होगा। कैसे वो, क्योंकि गुरु गृह में तो बहुत कठिन परिश्रम कराते हैं, बहुत कार्य कराते हैं, कैसे वो अपना रख रखाव करते होंगे। फिर वो रोने लगे और सोचने लगे क्या वो वापस आ गए होंगे। अभी उद्धव से नहीं कह रहे वो कुछ भी, अभी अपने मन में ही सोच रहे हैं, मेरे कान्हा का तो देह अति कोमल है, उसको तो माखन चुराना अत्यंत प्रिय है, उसके द्वारा गुरु गृह में परिश्रम किस प्रकार संभव होगा। रोते 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 नंद महाराज पूर्ण रात्रि फिर उद्धव जी से कृष्ण की बाल लीलाओं की चिंता करते रहे, चर्चा करते रहे। और इस प्रकार जो उद्धव जी थे वो नंद बाबा के वात्सल्य भाव के दर्शन करके भी अचंभित रह गए। क्यों? क्योंकि उद्धव जी तो कृष्ण को भगवान मानते हैं। उनके लिए कृष्ण आप्तराम है और आप्तकाम है, और उनका भाव है ऐश्वर्य युक्त। भगवान अपने आप में स्वयं परिपूर्ण होते हैं, उनकी क्यों चिंता कर रहे हैं ये। उनके तो कोई माता पिता भी नहीं होते, क्यों चिंता कर रहे हैं कैसे करा होगा कैसे नहीं। अरे वो तो लीला पुरुषोत्तम है, उनके लिए तो सब कुछ संभव है, चुटकी बजाते ही सब कुछ कर दिया होगा। कहाँ वो भूखे रहे होंगे, कहाँ उन्होंने कठिन परिश्रम किया होगा, उनको तो कुछ नहीं करते। और उनका कोई माता पिता भी नहीं होता। वेद और उपनिषदों में बताया कि कृष्ण सभी ब्रह्मांडों के मूल हैं, समस्त सृष्टि भी भगवान से प्रकट होती है, प्रलय होने पर भगवान में विलीन हो जाती है। तो उद्धव को वेदों और पुराणों का पूरा ज्ञान था, क्योंकि वो बृहस्पति जी के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। अब उद्धव जी सोच रहे हैं कि कैसा प्रेम है, वो देख के हैरान हो रहे हैं वहां पे। तो उद्धव जी मथुरा से ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए आए हैं, किंतु नंद और यशोदा को देखकर वो समझ ही नहीं पा रहे कि मैं इन्हें सांत्वना दूं तो कैसे दूं, कैसे कहूं इनसे कि आप लोग मत रो। अगर मैं कहता हूँ मत रो तो सारे शास्त्र मेरा गला पकड़ लेंगे। अच्छा, इसका कारण बता दिया गुरुदेव ने। क्यों? क्योंकि कह दिया रोना है तो भगवान के लिए रो, है ना। अब इनका तो पुत्र ही भगवान है और ये अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं। तो मैं कैसे कह दूं इनसे कि आप मत रो, अपने पुत्र के लिए भगवान को याद करो। इनका तो भगवान ही पुत्र है। अब वो कह रहे हैं तो मेरी सांत्वना तो पूरी होती नहीं। अब कोई विरह कातर हो रहा है और रो रहा है, और अगर मैं उसे सांत्वना ना दूं तो भी मेरा आना कैसे सफल होगा। तो वो तो बिल्कुल संकट में पड़ गए कि मैं इन्हें सांत्वना कैसे दूं, कैसे कहूं भाई मत रो, भगवान को याद करो। या अगर मैं ना कहूं कि रो मत, ये करो, तो मैं कैसे कह दूं इस बात को भी। तो अब कह रहे हैं कृष्ण के अतिरिक्त विषयों में मैं इनको कहूं मन को निविष्ट करो तो वो पाप है। इनका पुत्र ही भगवान है, इस चीज को समझेंगे तो इनका तो चित्त ही भगवान में है ना। मैं कैसे कहूं भगवान से चित्त हटा लो, चुप हो जाओ, मत रो। अब उद्धव क्या कह रहे हैं कि दुख या मोह को तत्व ज्ञान के द्वारा दूर किया जाता है, पर जब संसारिक जन, जब पुत्र धन संपत्ति आदि के लिए शोकाकुल होते हैं, तब तत्व ज्ञान से समझाया जाता है कि ये तो नश्वर पदार्थ हैं, स्वप्न में देखने के समान है, तुम विलाप कर रहे हो, छोड़ दो, मत रो, भगवान को याद करो। ऐसे हम जगत के लोगों को समझाते हैं, है ना। महाप्रभु भी कह रहे हैं, नैनम गलद अश्रु धारया वंदनम गदगद हृदय गिरा पुलकैर निर्चितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। शिक्षाष्टकम का है ये।
प्रभु, आपके नाम ग्रहण करते समय मेरे नैन अश्रुधारा से, मेरा मुख गदगद वाणी से और मेरा शरीर पुलकावलियों से कब व्याप्त होगा। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर शिक्षा अष्टकम में कि कब कब भगवान का नाम लेते हुए हमारे नैनों में अश्रु आएंगे, कब हमारा गला रुंध जाएगा, कब हमारे अष्ट सात्विक विकार आएंगे, कब हमारी ये रोम शरीर पुलकावलियों से भर जाएगा। हमें तो अभी ऐसा कुछ आभास ही नहीं होता। पर देखो नंद बाबा और यशोदा मैया का रो रो के बुरा हाल है। उनका मुख भी गदगद गदगद हो रहा है ना, वो बार बार उनका गला भी रुंध रहा है, हाय मेरा पुत्र, हाय हमारा नपा कृष्ण, हाय हमारा कृष्ण। अब उद्धव जी समझाने लगे नंदराज को, हे गोपराज, श्री कृष्ण आपके पुत्र हैं यह तो सत्य है, किंतु दूसरी ओर विचार करें तो यह असत्य है। आपके लिए तो महासौभाग्य और आनंद का विषय है कि विश्व के आत्मा, कार्य कारण, पर ब्रह्म श्री कृष्ण को आपने अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। वे तो केवल लीला संपादन हेतु ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। देखो कितनी उन्होंने बहुत तर्क वितर्क लगाया, सोचा मैं इन्हें कैसे सांत्वना दूं, क्या करूं। फिर उन्होंने ये युक्ति लगाई बहुत सोचने विचारने के बाद कि आप क्यों इस चीज को मान रहे हो कि आपका पुत्र चला गया। वो तो पुत्र क्या, वो तो भगवान है। तो वो तो जो है सारे विश्वों के आत्मा है, और आप तो भाग्यशाली हो कि पर ब्रह्म जो भगवान है वो आपके पुत्र के रूप में आ गया। तो वो तो प्रकट हुआ था लीला संपादन हेतु, तो आप क्यों सोच रहे हो कि हमारा पुत्र चला गया। तो ये इतनी सुंदर व्याख्या हो रही है यहाँ पर, आगे और भी बड़ी सुंदर कि क्रंदन कैसे किया, नंद महाराज जी कैसे इनका वो कर रहे हैं। तो ये हम कल करेंगे, समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।